स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व, मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर। बच्चों, ये किसी भी व्यवस्थापन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। बिना इस चरण के हम कोई भी कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर सकते। गृह व्यवस्था का जो ये उत्प्रेरक तत्व है, मूल्य, वैल्यू, गोल्स एंड स्टैंडर्ड, ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही सुचारू रूप से जुड़े हुए हैं और इनकी उत्पत्ति भी एक दूसरे की पूर्ति करने के लिए ही हुई है। ये आपस में अंतर संबंधित होते हैं। इसे आपको मैंने चित्रों के माध्यम से भी दर्शाया हुआ है और आप ये देख रहे हैं कि ये आपस में कितने आराम से जुड़े हुए हैं। मूल्य यह अनिश्चित एवं आत्मगत होता है। वैल्यू एक ऐसा तत्व है जो अनिश्चित है और आत्मगत है। हम साधारण बोलचाल की भाषा की बात करें तो ये मानवीय व्यवहार को प्रेरित करने वाला प्रमुख उत्प्रेरक है और जीवन को सार्थकता इसी से मिलती है। मूल्य विवेचन तथा विश्लेषण का मुख्य आधार है। पारिवारिक जीवन में सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता के कारण हमें मूल्यों में भिन्नता भी देखने को मिल जाती है। मूल्य के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ कहा है। निकिल एवं डार्सी ने कहा है कि मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक हैं। यही न्याय, विवेचन, विश्लेषण करने हेतु आधार प्रदान करते हैं। इसमें यह गुण होता है कि जिससे कि विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्ता पूर्वक चयन को संभव बनाया जाए। मूल्य किसी भी कार्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। मूल्य कार्य करने की विधियों, रीतियों तथा लक्ष्यों की चयन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली व्यक्त या अव्यक्त वांछनीयता की धारणा है। ये मूल्य है। मूल्य को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक भी हैं और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों या समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों ने इसके बहुत सारे पार्ट भी बता दिए हैं कि मूल्य को हम किस किस आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं या मूल्य का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। मूल्य का वर्गीकरण करने के लिए प्रभुत्व के आधार पर, लेकिन पार्कर ने इसे मूल्य का वर्गीकरण जो है वो दूसरी तरीके से किया हुआ है। अब आते हैं मूल्य की विशेषताएं। मूल्य व्यक्तिगत होते हैं। मूल्य अस्थाई एवं अस्थाई दोनों होते हैं। मूल्य ऐच्छिक एवं संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। मूल्य निर्देशात्मक होते हैं। मूल्य का नाप किया जा सकता है। मूल्य व्यक्तित्व निर्णायक होते हैं। मूल्यों के प्रकार की हम बात कर रहे थे बच्चों, तो मूल्य के प्रकार में आप प्रभुत्व के आधार पर आंतरिक एवं साधनात्मक मूल्य है। ये आंतरिक का मतलब व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाला और साधनात्मक का मतलब है कि वो मूल्य जिसे हम बाहर से इकट्ठा करते हैं। और इसमें ही है आदर्शात्मक मूल्य और तथ्यात्मक मूल्य। पार्कर एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। इन्होंने मूल्य को आराम, प्रेम, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, कला, खेल, स्वास्थ्य इत्यादि के अंतर्गत बताया हुआ है। लिंडसे जिन्होंने सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सैद्धांतिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, धार्मिक मूल्य, मतलब जितने व्यक्ति हैं उतनी विचार पर सभी ने अलग अलग प्रकार मूल्य के बता दिए हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम लक्ष्य की। लक्ष्य, जब हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो हम किसी कार्य की तरफ आगे कैसे उत्प्रेरित होंगे और कैसे हम वैल्यू समझेंगे। तो लक्ष्य का मतलब ही है कि हमारा एक
जीवन का वो साध्य हो जिसको प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति या परिवार प्रयत्नशील हो। निखिल एवं डार्सी ने कहा है, सिंपली स्टेट गोल्स आर नथिंग मोर देन द एंड्स द इंडिविजुअल और फैमिलीज आर वेलिंग ऑफ वर्क। यानी मूल्य के जो लक्ष्य हैं वो अंतिम बिंदु हैं जिसकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक परिवार या प्रत्येक व्यक्ति एक लक्ष्य निर्धारित करता है और उस लक्ष्य पर कार्य करता है। लक्ष्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। लक्ष्यों का भी वर्गीकरण किया गया है बच्चों। तो लक्ष्य जो हैं ये आपके अल्पकालीन लक्ष्य, दीर्घकालीन लक्ष्य। लक्ष्य के अल्पकालीन मतलब जो तुरंत आवश्यक होता है और दीर्घकालीन जो लंबे समय का लक्ष्य है वह है। फिर बात करते हैं अब यहाँ पर हम लक्ष्यों की विशेषताओं की। लक्ष्य स्वाभाविक प्रक्रिया है। लक्ष्य समय पर आधारित होते हैं। हमारा लक्ष्य चाहे वो दीर्घकालीन है, चाहे वो तात्कालिक या अल्पकालिक है, तो ये समय पर निर्धारित है। लक्ष्य की उत्पत्ति मूल्यों से होती है। लक्ष्य से व्यक्तित्व का विकास होता है। इसके पहले आपने पढ़ा था मूल्य से निर्माण होता है और इससे विकास होता है। लक्ष्य व्यवहारवादी एवं यथार्थवादी होते हैं। लक्ष्य जीवन चक्र में परिवर्तित होने से लक्ष्य हमारे परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे हमारा लाइफ साइकिल परिवर्तित होता है तो लक्ष्य भी हमारा परिवर्तित हो जाता है। अब बात करते हैं बच्चों स्तर की, स्टैंडर्ड। हम सब बात करते हैं कि अरे वो हमारे स्तर के नहीं है। स्तर यानी हम अपनी इसी स्तर को मूल्य और लक्ष्य से संबंधित करते हैं और एक घनिष्ठता दर्शाते हैं। ये स्पष्ट, निश्चित, स्थूल एवं व्यवहारिक है। हमारे व्यवहार में है कि हम सदैव अपने स्टैंडर्ड के ही व्यक्ति के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। जैसे कूपर ने कहा है, हम प्रत्येक कार्य के लिए लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। हम आंतरिक रूप से सोचते हैं कि हमें इससे कितना संतुष्टि मिलेगा, बाह्य रूप से कितना अधिकतम सहयोग द्वारा हम अपने जीवन की योजनाओं को समझेंगे। स्तर को हम दो भागों में बांट सकते हैं बेटा। एक परंपरागत स्तर जो ट्रेडिशनल है, ये कभी भी बदला नहीं जा सकता है, ये परंपराओं में रूढ़ियों से चला रहा है। और दूसरा नमनीय या परिवर्तनशील स्तर। नमनीय मतलब लोचमयता हो, जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं और जहां परिवर्तन करने की बात आती है वहां नमनीय स्तर होता है। पारिवारिक जीवन में परिवर्तन के साथ गृह कार्यों का स्तर सामंजस्य ही परिवर्तनशील स्तर के महत्व को बताता है। स्तर को प्रभावित करने का प्रमुख कारण जो है वो है आपके श्रम धन की दृष्टि से महत्व, मौलिक मूल्यों से संबंध, आपके स्तर को बनाए रखने में पारिवारिक सदस्यों का महत्व। बच्चों, ये 3 गृह व्यवस्था के मूल निर्धारक या मूल उत्प्रेरक ऐसे तत्व हैं जिनके बिना हम किसी भी गृह व्यवस्था का कहीं से भी विचार नहीं ला सकते हैं या किसी भी प्रबंधन की व्यवस्था को नहीं ला सकते हैं। थैंक यू।